जय माता जी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये मेरा जेट का पौधा है जो 1 साल से मेरे साथ है। ये मेरे पास 4 प्लांट है जिनका स्टेम बहुत अभी मोटा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। अभी मैं इनकी अब सोच रही हूँ कोई इनको एक मतलब जैसे आकार दिया जाता है तो कोई आकार इनको देने का टाइम अभी आ गया है। अभी ये अच्छी ग्रोथ में है तो इनको जो भी मैं आकार देना चाहूँ दे सकती हूँ। ये चारों पौधों को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। और एक बारी को ऐसा हो गया था कि लग रहा था ये प्लांट मेरे एक भी बचेंगे नहीं, क्योंकि इनको चूहा बिल्कुल खा के ख़त्म कर दिए थे और सिर्फ इनकी स्टेम बची थी। तो इसीलिए मैं लाके इनको फुल धूप में रख दी। पहले मैं जहाँ हल्की धूप आ रही थी वहाँ पे रख रखी थी, बट जब देखी कि ये इनको खा गए हैं बिल्कुल से और ये बचने के कगार पे मुझे कम दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको ले आके पूरा छत पे रख दी। और जब से इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी निकल के आई है, मैं क्या बोलूँ। इसका ग्रोथ का टाइम होता है जैसे मार्च से मतलब चालू हो जाती है इसकी ग्रोथ का टाइम, और लगभग नवंबर तक इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद ही जब ज़्यादा सर्दियां पड़ने लगती हैं तभी ये इसका मतलब ग्रोथ का टाइम थोड़ा मतलब कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये जल्दी ख़राब होता है। अक्सर गर्मियों में ये पौधा नहीं ख़राब होता है। और इसको आप पानी की ज़्यादा अधिकता नहीं होने दीजिए, छोटे से गमले में ही ग्रो करिए इसको हो सके तो। और इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रखिए और साल में 2 बारी इसको अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद दीजिए। मतलब ऐसी खाद नहीं हो कि थोड़ी कच्ची हो, कच्ची रहेगी तो इसके रूट को रॉट करके ख़राब कर देगी। और इसकी मिट्टी में पानी ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं चाहिए, ऐसी मिट्टी बनाएं। और इसके गमले का साइज़ भी छोटा रखें। देखिए जैसे मैंने लगभग 4 इंच का गमला लिया है, लगभग 4 ही इंच है, 4 इंच का गमला लिया है, फिर भी इसमें 1 से 1.5 इंच का जगह छोड़ रखा है। इतना सा मतलब 1.5 इंच का जगह छोड़ रखा है। तो इससे क्या होता है ना, इसमें जैसे पानी तो रुकेगा लेकिन निकल जाएगा। और जब ज़्यादा मिट्टी होती है तो ज़्यादा पानी वो सोख के रखती है, तो इसकी रूट को ख़राब करता है। आप इसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी जिस गमले में लगा दिए हैं, लगभग 2 से 3 साल ये आराम से उसी गमले में रह जाता है। और नर्सरी से जब भी आप ला रहे हो तो छोटी सी पॉली बैग में लगा हुआ ये प्लांट मिल जाता है 20 से 50 रुपए में, जैसे उसकी ग्रोथ होती है उस हिसाब से। मेरे यहाँ तो छोटा पौधा जैसे छोटा सा पौधा ले आते हो तो ऐसे छोटा सा रहेगा 20 रुपए में मिल जाता है। बहुत छोटू सा प्लांट, जैसे कैसे बताऊँ, इतना बड़ा पौधा मेरा 20 रुपए में मिल जाता है। लेकिन ना वो जितनी बारी मैं नर्सरी से लेके आई मेरा चला नहीं, इसलिए इस बारी जो मैं मेरी चोरी बता रही हूँ जो रोड साइड लगे होते हैं उस पर, तो उन्हीं से मैं कटिंग उठा के ले आई थी और इन चारों गमलों में लगा दी थी बहुत अच्छे से। तभी से इसी गमलों में पड़े हुए हैं और अच्छे से सरवाइव करें। बस इनको मैंने इस बारी ना पूरे पानी में रख रखा था, जहाँ पे थोड़ी बौछारी जैसे आती है ना, हल्की फुहार आती है, उस जगह पे। कभी कभी उनको पूरा भी पानी मिल जाता है, क्योंकि जैसे भूल गई मैं इसको साइड में करना, तो ये पूरे पानी में भी रह जाते हैं। लेकिन ना इनको कोई असर बारिश का नहीं हुआ, क्योंकि इनकी मिट्टी अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल रेतीली और भुरभुरी है। तो अगर आप इस तरह से इनकी मिट्टी बनाते हैं, और इसमें एक खाद है जिसको बता रही हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही इसकी अच्छी ग्रोथ निकल के आती है। वो है चाय पत्ती, जो हम चाय में पीते हैं, पीने के बाद जो फेंक देते हैं, आप उसको 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक आप जो चूना होता है, जो हमारे यहाँ चूना खाने वाला चूना होता है, उसको भी आप लगभग थोड़ा सा, मतलब कितना बोलूँ, थोड़ा सा मतलब लगभग 5 ग्राम के हिसाब से उसको भी आप पानी में घोल के आप अपने गमले के हिसाब से पानी उसको दे सकते हैं। 5 ग्राम अगर आपका चूना है तो लगभग 1 लीटर पानी में उसको अच्छे से डाइल्यूट करके, जैसे मेरे 4 गमले हैं, मैं चारों में अच्छे से दे सकती हूँ। और चाय पत्ती को तो मैं धुल के, जैसे मेरे यहाँ 1 दिन की जो चाय पत्ती उसको अच्छे से धुल के सुखा के फिर अपने गमलों में 1-1 1.5-1.5 चम्मच करके गुड़ाई आप डाल सकते हो। और वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बहुत अच्छी रेस्ट की हुई गोबर खाद होनी चाहिए, नहीं तो वो पौधों में फंगस पैदा करती है। इसलिए ध्यान देना होता है कि जब भी हम गोबर खाद का इस्तेमाल करें वो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 साल रेस्ट की हुई हो। नहीं जैसे अभी जल्दी जल्दी नई नई जो खाद होती है हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, जो अच्छे से पकी नहीं होगी, कच्ची होगी, तो हमारे पौधों के लिए नुकसान करती है। बाकी इनको
सर्दियों में बिल्कुल पानी अगर आप महीने में एक बारी भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन गर्मियों में इनको पानी मतलब इनकी मिट्टी में सूख जाए चलेगा, ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सर्दियों में इनको महीने भर भी पानी नहीं देंगे तो चलेगा। और गर्मियों में तो इनको पानी आप हफ्ते में एक बारी, 10 दिन में एक बारी देंगे फिर भी चलेगा। क्या होता है ना, इसके पानी में पत्तियों में पहले से ही पानी स्टोर होता है। अगर हम 1-2 दिन पानी या हफ्ते भर भी नहीं देते हैं तो बस पत्तियाँ थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कोई समस्या होती नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप लाइक करके जाना। थैंक यू।